सेटलमेंट कराना बहुत आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। इतना आसान हो गया कि जैसे खीरे को छील के खा लेना, इतना आसान हो गया है। करना क्या है, कैसे कैसे चीजों को करना है, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या वाकई इतना आसान हो गया है जितना मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं? तो दोस्तों, लोन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जब आप उसके सिस्टम में जाते हैं तो आपको पता है कि आपका सिविल ही आपको क्रेडिट कार्ड दिलवाता है। आपका सिविल और आपका इनकम आपको लोन और क्रेडिट कार्ड दिलवाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब आप सेटलमेंट की प्रक्रिया में जाते हैं तो आसान हो जाता है किस चीज का, आपके सिविल को खराब होने का, आपको नेक्स्ट टाइम बैंक से पैसे ना मिलने का। बैंक कभी भी आपको पैसा नहीं देगा और आप चाहे कितना भी जोर लगाएं, बैंक आपको पैसा देने की चाह के भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने सेटलमेंट करा लिया है। तो दोस्तों, सेटलमेंट कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेटलमेंट वाकई आसान होता है, लेकिन अगर आप अंदर से गहराई वाली बातों को देखें तो सेटलमेंट कराने के साथ प्रॉब्लम 3-4 आपको हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बोला कि आपका सिविल खराब हो जाएगा, फ्यूचर में कोई बैंक लोन नहीं देगा, कोई प्लानिंग करेंगे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें होगा। लेकिन आसान सेटलमेंट कैसे होगा, ये चीज आपका अगर है दिमाग में तो भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको चीजों के बारे में A to Z बताने वाला हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया है कि आप आसानी से सेटलमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो करना है, ये काम करना है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आप अपने क्रेडिट कार्ड या लोन की EMI का बिल का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब आप सेटलमेंट करेंगे तो वाकई जो बैंक आपको ऑफर करेगा वो पैसा आप बैंकों को दे देंगे। इस चीज का आपको एक एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो को बनाना है। आपको देखना है कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, क्या उन दोनों को काटने के बाद आपके पास पैसा बच रहा है। और जब आप सेटलमेंट करेंगे तो क्या आप उस पेमेंट को, बैंक जब आपको सेटलमेंट लेटर दे देगा, आप उसका पेमेंट कर देंगे। तो इस चीज को आपको एनालिसिस करना है, यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति का आपको विश्लेषण करना है और उसके बाद ही आपको सेटलमेंट के प्रोसेस में जाना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जैसे ही आप सेटलमेंट के प्रोसेस में जाते हैं, बैंक को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए उनको एक इंटीमेशन लेटर लिखना है, बताना है कि मैं आपको अपना EMI क्यों नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है। जो मैं पहले इन सारी चीजों को कर लेता था, अब मैं करने में असमर्थ हूँ, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस महीने तक की मैंने EMI दे दी, अब नेक्स्ट मंथ EMI नहीं दे पाऊंगा। आप नेक्स्ट मंथ जब EMI नहीं दे पाएंगे, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उसका कारण क्या है वो बैंकों को आपको लिख के बताना है। ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है जिसको बोला जाता है कि बैंकों से आपको सीधे संपर्क करना है, और वो तरीका मेल का माध्यम बहुत अच्छा होता है और आपको उस तरीके को फॉलो करते एविडेंस भी लगाना है कि ये चीज आप क्यों कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा दोस्तों, आपको एक अच्छे से एडवोकेट से या फिर किसी डेप्ट कंसल्टेंट कंपनी से बातचीत करके रखना है। उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हुए उनसे बातचीत के टच में रहना है। वो आपकी मदद करेंगे कि भाई जब आपको नोटिस आएगा, कभी ऑटिबिटेशन का नोटिस आएगा, कभी लोन रिकॉल का नोटिस आएगा, कभी 318, 316 या जो भी नोटिस आएगा, उसका जवाब कैसे देना है या उसका ड्राफ्ट बना के उनसे लेना है, जिसको भी आप टच में रखेंगे, चाहे कोई डेप्ट कंसल्टेंट कंपनी हो, चाहे वो कोई वकील हो। समझौता जो बैंकों के बीच और आपके बीच होगा, वो लेटर के माध्यम से उसको आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो उनसे समझना है कि ये जो चीजें हो रही है ये क्या है, क्या इससे मैं कभी जेल कोर्ट कचहरी में तो नहीं फंसता हुआ चला जाऊंगा। ये सारी चीजों का आपको एक कानूनी सलाहकार के माध्यम से सीखना है दोस्तों। फिर उसके बाद आपका जो बीच का प्रोसेस चलता है कि लोन रिकवरी करने के लिए बैंक्स कॉल करते हैं, एजेंट के माध्यम से कॉल करवाते हैं, वो कभी घर पे आते हैं, कभी ऑफिस में जाते हैं, कभी रिश्तेदारों को कॉल कर देते हैं। तो ये इलीगल एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसको कैसे आपको हैंडल करना है, उसके लिए भी आपको एक कंसल्टेंट को रखना है या फिर एडवोकेट के माध्यम से इस चीज को हैंडल करने के लिए तौर तरीके सीखने हैं। क्योंकि जब आप सेटलमेंट के प्रोसेस में जाते हैं तो आपका NPO होने में 90 दिन का टाइम लग जाता है, और उसके बाद ही दोस्तों आपका लोन सेटलमेंट के प्रोसेस में जाता है और बैंक फिर देखता है कि आपके साथ सेटलमेंट करना है या नहीं करना है। जब वो कर लेते हैं, ज्यादातर हो ही जाता है 6 से 7 महीने के बीच में, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है तो थोड़ा लंबा चला जाता है। आप बस उनको फॉलो करते रहिए, उनके फोन को उठाते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। अगर कोई बदतमीजी वाली चीजें करे तो आप बैंक के नोडल ऑफिसर्स को मेल करके इंफॉर्मेशन देते रहिए। इस प्रकार बातचीत करते करते जिस दिन आपका सेटलमेंट लेटर बन जाएगा, वह सेटलमेंट लेटर आप जब लेंगे तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से देखना है कि जो लेटर है वो लेटर आपके लोन या क्रेडिट कार्ड का है, वही लोन नंबर है, वही क्रेडिट कार्ड नंबर है, आपका नाम भी वही है, आपका जो अमाउंट था वो दिखा रहा है, और आपने जितने पे बातचीत किया है उतने अमाउंट पे वो लोग एग्री हो गए हैं। ये सारी
सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद आपको पेमेंट करना है। और लेटर सही है या गलत है इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सही लेटर कैसे आपको मिलेगा, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बना रखा आई बटन में जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार जब सारी चीजें कर लेंगे 7 से 8 महीने का टाइम लगेगा, लेटर बनेगा, आपके मेल पे आएगा बैंक के ऑफिशियल मेल आईडी से, फिर आप उसका पेमेंट कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आप उसका पेमेंट कर देंगे तो बैंक की रिकवरी की कॉल आनी खत्म हो जाएगी। कोई भी बैंक वाला आपको कॉल नहीं करेगा, कोई एजेंट आपको कॉल नहीं करेगा, कोई वकील आपको नोटिस नहीं भेजेगा, कोई पुलिस आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि बैंक जब सेटलमेंट करता है तो आपको एनओसी लेटर देता है। दोस्तों एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक का बकाया पैसा जो आपके पास पड़ा हुआ है फ्यूचर में देके आप एनडीसी ले सकते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट, और फिर आप चाहें तो अपने सिविल को ठीक भी करा सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जो बताया कि अब बैंक आसानी से सेटलमेंट कर देगा, ये बात आपको समझ में आया होगा। चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना नहीं भूलिएगा। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन कर के नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले। विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।